डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम पेपर कोड ES112 गणितनु अध्यापन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने ब्लॉक 2 का यूनिट 6 का पार्ट 1 देखा था, जिसका नाम था NCF प्रमाणे गणित शिक्षण हेतु, जिसमें हमने चर्चा की थी कि NCF 2005 जो आया था, उसमें अगर हम चर्चा करें स्कूली स्तर की जो हमारे गणित था उसका किस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके विषय में हमने देखा था। आज के इस व्याख्यान जो कि पार्ट 2 है, उसमें हम आगे के जो हमारे पार्ट हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का यह व्याख्यान हम प्रारंभ करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम सर्वप्रथम देखेंगे पाठ्यक्रम और उद्देश्य, यानी NCF का जो दस्तावेज था उसके हिसाब से क्या पाठ्यक्रम के बारे में लिखा था और उसके किस प्रकार के उद्देश्य दिए हुए थे। तो ये NCF 2005 फॉर्मेट यहाँ पर डाला है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। यानी NCF 2005 में यह एक वाक्य है, वह इसी प्रकार से लिखा हुआ है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक, ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिक संक्रियाएं, माप व प्रतिशत। इससे उच्च लक्ष्य है बच्चों के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके व तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त को समझ सके। तो यानी इस NCF 2005 का यह जो दस्तावेज से लिया गया एक पेज है, उसका एक पैराग्राफ है, उसमें हम यह देख सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है और उसके उद्देश्य हैं वह मात्र हमें गणित के जो हम बात करते हैं फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स उस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका जो एक स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। यानी ये इसमें ना सिर्फ हम दशमलव को समझ सकें, ना ही हम एक लाभप्रद क्षमताएं, यानी हम गणित के विषय में हम अच्छा अंक स्कोर कर सकें, तो वहाँ पर इससे है। तो यहाँ ऐसा लिखा है कि जो अंक गणित का जो ज्ञान है, जो संख्या से जुड़े ज्ञान है, जो हमारी सांख्यिक संक्रियाओं से जुड़े ज्ञान है, जो माप यानी मेजरमेंट से जुड़े ज्ञान है, जो दशमलव से जुड़े ज्ञान है, केवल उन तक ही नहीं सीमित होना चाहिए। गणित की जो पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य बहुत ही और व्यापक होना चाहिए, जिसमें वे उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। यानी बच्चों को उनके आने वाले भविष्य के लिए भी एक तैयार करने के लिए इस पैराग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, जिसमें वे सिर्फ बच्चों के साधनों को विकसित करना ताकि वे गणितीय ढंग से सोच सके। अब गणितीय ढंग से सोचने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो भी समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए वे हमेशा अग्रसर रहें, उसके लिए हमेशा तैनात रहें, उनके अंदर जिज्ञासा रहे कि यदि यह समस्या है तो इसको हम इन प्रकार से हल कर सकते हैं। और हल करने के लिए वे तार्किक क्षमता का प्रयोग करें, वे अमूर्त से मूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का भी प्रयोग करें, अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करें। तो यहाँ पर ये जो लिखा है गणितीय ढंग, तो यहाँ पर गणितीय ढंग का इन सारे स्किल्स से डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ आगे लिखा है कि मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके, यानी जो भी एक मान्यता है तो उनका एक लॉजिक होना चाहिए, यानी उनकी जो रीजनिंग हो वो लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ अगर हम बात करें ऐसी पुरानी मान्यताओं पर नहीं, वो एक लॉजिक बेस्ड उनकी रिलेशनशिप निकलने चाहिए और वे अमूर्त को समझ सके, यानी जो एब्स्ट्रैक्टेडनेस है उसके लिए भी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके।
उनके लिए भी उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट डेवलप हो सके। तो यानी गणित का जो पाठ्यक्रम है वह इस प्रकार से होना चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल कक्षा तक ही सीमित ना हो, बल्कि छात्रों के अंदर गणितीय सोच विकसित करना, गणितीय माध्यम से वे अपनी समस्या का समाधान करें, और जो भी मान्यताएं हैं उसके लिए उनके पास एक तार्किक एक संबंध वे विकसित कर पाएं, एक तार्किक जो हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, वो उस माध्यम से देख सकें। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि गणित की पाठ्यचर्या, यानी जब हम पाठ्यचर्या की बात करें तो गणित की पाठ्यचर्या के दो मुख्य सरोकार हैं, यानी जो एनसीएफ 2005 में जो दो मुख्य सरोकार दिए हुए हैं वो उसका पैराग्राफ यहाँ से लिया हुआ है कि गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है। यानी एक पहला जो पाठ्यचर्या का जो उद्देश्य है करिकुलम का, वह यह है कि गणित जो विषय है और जो गणित मैथ्स का जो एजुकेशन है वह किस प्रकार से विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए कौन कौन सी युक्ति अपना सकती है। क्योंकि अगर एक बार एक दिमाग का आकर्षण गेन हो गया तो फिर अगर एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया तब तो स्टूडेंट्स अपने आप ही जॉयफुल लर्निंग और मैथ्स को एंजॉय करने लगेंगे। तो सबसे पहला जो सरोकार इसीलिए आता है कि गणित शिक्षा को किस प्रकार से विकसित किया जाए कि वह विद्यार्थियों को अपने प्रति आकर्षित कर सके। ये एक पाठ्यचर्या का पहला सरोकार के रूप में इसको माना गया। और दूसरे सरोकार में, और यह विद्यार्थी के संसाधनों को कैसे सुदृढ़ कर सकती है, यानी जो भी रिसोर्सेस हैं विद्यार्थियों के पास उनको किस प्रकार से ये यूज़फुल तरीके से या रिसोर्सफुल तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर दूसरा सरोकार जो पाठ्यचर्या का है वो यहाँ पर देखने को मिला एनसीएफ 2005 के माध्यम से। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो अवधारणाओं को समझकर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाता है, कंप्यूटेशन कौशल के साथ साथ भाषा कौशल के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि जो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाए, यानी हमारे पास जो कंक्रीट नॉलेज है उससे हमें एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेकर जाए, और उसका कंप्यूटेशनल जो कौशल है यानी कैलकुलेशन बेस्ड जो कौशल है, जो न्यूमेरिकल अगर हम चर्चा करें कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को लेता हुआ जो एक स्किल है, उसके साथ साथ भाषा कौशल के विकास पर भी जोर दिया जाए, जैसे कि विभिन्न पैटर्न को पहचानना, व्यक्त करना और समझना। तो जैसे अगर हम बात करते हैं मैथ्स के एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पर कई तरह के अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखते हैं तो हमारे पास कई तरह के कुछ पैटर्न्स आते हैं, कुछ ग्राफ आते हैं, तो उनको भी हमें उसको हल करना होता है। तो हमारे जो यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि सिर्फ कंप्यूटेशनल कौशल या सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड स्किल ही डेवलप नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर हम चर्चा करें तो भाषा कौशल यानी लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, जहाँ पर हम विभिन्न पैटर्न यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पैटर्न की चर्चा करते हैं, जहाँ पर हम पजल्स की चर्चा करते हैं और अपने प्रॉब्लम को हम एक्सप्रेस करना यानी प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन की चर्चा करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करना और उनका किस प्रकार से हम उसको ऑर्गेनाइज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये सारे चीज़ भी हमारे गणितीय जो पाठ्यक्रम है और उसके जो उद्देश्य है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए तर्क देना, तो यानी विभिन्न पैटर्न को समझना, व्यक्त करना, समझाना, मूल्यांकन, संचार करना और समस्याओं को हल करने के लिए तर्क देना। तो गणित का विषय केवल कंप्यूटेशन स्किल यानी सिर्फ जोड़ घटाना वाली स्किल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें भाषा कौशल, यह भी विकसित करना है, यानी अन्य विषयों के साथ भी हमें गणित को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने कैलकुलेशन कर लिया तो वो हमारा गणित का जो शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम और उसकी पाठ्यचर्या की पूर्ति हो गई।
बल्कि हमें उसके साथ साथ जो विभिन्न पैटर्न है, भाषा कौशल है, उनको पहचानना, पैटर्न्स को पहचानना, पजल पहेलियों को हल करना, पहेलियों को समझना, उनको व्यक्त करना, उनको समझाना, उनका मूल्यांकन करना, उनका संचार करना और समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रकार का तर्क देना, यह सब भी गणित विषय में आता है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम यह समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था कि विभिन्न पैटर्न को पहचानना, तो यहाँ पर एक आपके समक्ष एक प्रत्यक्षीकरण प्रमाण देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3x5 = 5x3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारा पैटर्न है उसमें यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, 3, और हमारे पास यहाँ पर 5 कॉलम है और 3 रोज हैं। तो उस आधार पर हम देख सकते हैं कि 3x5 ये हमारे 5 के 3 समूह हो गए। और उसी प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं उसके बगल ही, तो वहाँ पर हमारे पास 3 के 5 समूह हो गए। तो ये एक प्रकार का पैटर्न हो गया। तो दोनों पैटर्न में संख्याओं में कोई अंतर नहीं, दोनों की संख्याएं जो बिंदु आपके समक्ष दिख रहे हैं वो इस बिंदुओं में दोनों में ही 15 बिंदु है, लेकिन उनका जो पैटर्न है, उनका जो पैटर्न प्रस्तुतिकरण है वह दोनों का भिन्न है। एक में हम देखते हैं कि 5 के 3 समूह हैं और दूसरे में हम देख पाते हैं कि 3 बिंदुओं के 5 समूह हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पैटर्न का किस प्रकार से प्रेजेंटेशन हम गणित विषय में देख सकते हैं। यानी अगर तो हमारी जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, वह केवल गणितीय जो स्किल है, कैलकुलेशन है, अगर हम चर्चा करें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना, क्षेत्रफल निकालना, लोगों का संख्याओं का मान निकालना, केवल उस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो पैटर्न्स हैं, अगर हम बात करें उनके संरचना की बात करें, उनके समझना किस तरह से, उनको व्यक्त करना, उनका रिप्रेजेंटेशन करना, उनका प्रेजेंटेशन अगर हम उसको किस तरह से लॉजिकली लिख सकते हैं, फिर उनका हम एक्सप्लेनेशन किस तरह से देंगे, उसका डिस्कशन किस तरह से कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन किस तरह करेंगे, वो सारे एस्पेक्ट्स भी हमारे लॉजिकल वे में अगर हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि गणित का जो पाठ्यचर्या है वो उसकी पूर्ति हो गई है। अब हम देख लेते हैं एनसीएफ 2005 के मुख्य बिंदु और गुजरात पाठ्यचर्या रूपरेखा में। तो वहां हम देख सकते हैं कि गणित की शिक्षा को बच्चों के सोचने और तर्क करने, अवधारणा बनाने और अमूर्तताओं से निपटने, समस्याओं को तैयार करने और हल करने में सहायता कर सकने योग्य होना चाहिए। यानी गणित शिक्षा जो है वह तर्क करना सिखाए, अवधारणा बनाने में, अमूर्तताओं से निपटने के लिए, समस्या को तैयार करने और उसके हल करने के लिए सक्षम करने योग्य होनी चाहिए। गणित में सफलता को प्रत्येक बच्चे के अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि गणित विषय एक बुनियादी विषय है। तो अगर गणित विषय में बच्चे असफल हो रहे हैं तो यह उनका कहीं ना कहीं अधिकार की हानि हो रही है। तो इसीलिए गणित की सफलता को प्रत्येक बच्चे के अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए इनका दायरा बढ़ाना होगा और अन्य विषयों के साथ इसका एकीकरण करना होगा। तो यानी एनसीएफ 2005 में यह भी कहा गया है कि इंटीग्रेटेड वे में हमें गणित की चर्चा करनी है। गणित विषय को हम केवल एकल विषय के रूप में ना देखें, बल्कि गणित विषय को हम एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के तौर पर देखें, तभी हमारी जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। प्रत्येक स्कूल को कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी प्रदान करने जैसी नियोजन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं का भी समाधान हो, ये भी देखना पड़ेगा। आगे इसमें लिखा है कि गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के दिमाग को विकसित करना है, ताकि वे गणितीय रूप से सोच सकें, तर्क कर सकें, धारणा और अनुमानों के निष्कर्ष निकाल सकें और
अपने जो उनके उत्तर हैं वे तार्किक रूप से दे सकें। यानी बच्चों के दिमाग को विकसित करने से संबंध है। किसी परीक्षा में 100 में से 100 अंक लाने से उसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य है कि बच्चों के दिमाग को विकसित किया जा सके, जिससे वे किसी भी समस्या का हल कर सकें, अपने तार्किक तरीके से अवधारणाओं के साथ जो अमूर्त चिंतन है वे उनमें विकसित हो, वे क्रिएटिविटी के माध्यम से अपनी समस्या का हल करें और जो मान्यताएं हैं उनको वे लॉजिकल तरीके से उनका एक रीजनिंग दे सके। ये होना चाहिए। इसमें समस्याओं को तैयार करने और हल करने की क्षमता विकसित करना भी शामिल है। इसके लिए एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो महत्वाकांक्षी और प्रासंगिक हो। स्कूली गणित के माध्यम से तर्क की एक व्यवस्थित प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी जो तर्क, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है, उसका एक ट्रेंड आ जाना चाहिए। इसका उद्देश्य तर्कों को विकसित करना, एकीकृत करना, उनका मूल्यांकन करना है। तो हमने देखा कि एनसीएफ 2005 का जो गुजरात का करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें जो रिलेशन है, उसमें गणित विषय को किस प्रकार से देखना चाहिए, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, उस पर हमने चर्चा की। अब हम देख लेते हैं सारांश। तो सारांश हमारे इस जो हमारा यूनिट नंबर 6 है, जिसमें एनसीएफ 2005 से गणित शिक्षा के हेतुओं पर हमने चर्चा की, तो उसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की निरंतरता में अंतर करने से राज्यों के बीच शिक्षा के स्तर को बराबर किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम समानता भी संभव हो सकती है। प्रत्येक राज्य के विद्यार्थी एक समान स्तर पर पहुंचे तथा आत्म विकास कर देश को और अधिक विकसित कर सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर यथासंभव प्रयास करके पाठ्यक्रम को लाना था। तो आज का यह जो हमारा यूनिट था, यूनिट नंबर 6, वो यहीं समाप्त होता है। और यहाँ आपके समक्ष कुछ तमारी प्रकृति चकासो ये है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके समक्ष हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि स्कूली गणित क्यों महत्वपूर्ण है। तो जहाँ हमने स्कूली गणित के प्रति दृष्टिकोण पर चर्चा की थी, वहाँ हमने इन विषयों को देखा था कि स्कूली गणित की क्या भूमिका है, वे किस प्रकार से योगदान प्रदान करती है, तो उस पर हमने वहाँ पर चर्चा की थी। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में किस प्रकार की चिंता विकसित होती है, या किस प्रकार की, अगर हम चिंतन की बात करें, किस प्रकार का स्किल विकसित होता है। तो यह हमने देखा कि गणित के माध्यम से उनके जो तार्किक क्षमता है वह विकसित होती है, अमूर्तता की ओर बढ़ना, समस्या का समाधान करना, उसका मूल्यांकन करना, समस्या को प्रस्तुत करना, ये सारे विषय हमने उस समय देखे थे। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, बच्चे गणितीय संक्रियाओं का उपयोग क्यों करें और किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो गणित का एक विषय है वह एक ऐसा बुनियादी विषय है जिससे वे तार्किक ढंग से अपने जो संक्रियाएं हैं, जो दैनिक जीवन की जो समस्या है, उनका भी हल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनका उपयोग दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रयोग में आ सकता है। और आखिर में यह प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस माध्यम से होती है, तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का ये जो हमारा यूनिट था, यूनिट नंबर 6, जिसमें हमने एनसीएफ 2005 के माध्यम से गणित शिक्षा और उसके जो हेतु हैं उस पर हमने चर्चा की। हमने सर्वप्रथम देखा कि एनसीएफ 2005 जो दस्तावेज है उसमें गणित विषय पर किस प्रकार से जोर दिया गया है और उसकी जो भी हमारी अवधारणा रही है उस पर हमने चर्चा की। उसके बाद हमने देखा कि स्कूली स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर जो गणित के प्रति किस प्रकार के दृष्टिकोण विकसित होने चाहिए, वह उनकी क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, वह किस प्रकार से होने चाहिए कि गणित विषय को एक आनंद के विषय में लेना चाहिए जिसमें छात्र अपनी जो क्षमताएं हैं, जो अपनी योग्यताएं हैं, उनको हल कर सकें, यह हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि गणित शिक्षा का जो एनसीएफ 2005 था और गुजरात करिकुलम फ्रेमवर्क,
उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थे और उसको बनाने की क्या आवश्यकता है, उससे गणित विषय को हम किस प्रकार से देखें। तो हमने उसमें देखा था कि जो गणित का विषय है वो सिर्फ कंप्यूटेशनल स्किल को ना ही विकसित करे, बल्कि वो छात्रों के दिमाग को खोले। दिमाग को खोलने से यहाँ पर सीधा तात्पर्य यह है कि वे समस्याओं का समाधान करने के लिए उनमें सोच विकसित हो, उनके अंदर जिज्ञासा विकसित हो, वे किसी समस्या पर तर्क कर सकें, उस पर चिंतन कर सकें और कोलैबोरेटिव तरीके से, कोलैबोरेटिव मोड में वे समस्या का समाधान कर सकें, जिसमें वे क्रिएटिविटी दिखाएं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को दिखाएं। फिर हमने यह भी देखा था कि गणित का जो विषय है वो केवल एक अकेला, एक एकल विषय के तरीके ना देखा जाए, क्योंकि हमारा जो पाठ्यचर्या था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि गणित विषय को हम एक इंटीग्रेटेड विषय के तौर पर भी देखें, जिसमें अगर हम पैटर्न्स की बात करें, अगर हम कंप्यूटेशनल स्किल की बात करें, जहां हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, कुछ कैलकुलेशन की बात करें, कुछ एनालिसिस की बात करें, तो वहाँ पर हम जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, मेडिकल एस्पेक्ट्स, वो सारे ही एस्पेक्ट्स को हम एक इंटीग्रेटेड तरीके से देखें। हम मैथ्स को केवल एक विषय के तौर पर ना देखें। तो हमने एक पैटर्न, एक उदाहरण के माध्यम से पैटर्न को भी समझाया, जहाँ पर हमारे पास कुछ डॉट्स थे और उन दोनों डॉट्स की वैल्यू सेम थी, लेकिन उनके पैटर्न्स अलग थे। तो हमने ये भी देखा कि जो गणित शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वो केवल कैलकुलेशन पर नहीं आधारित होती, वहाँ पर पैटर्न्स, ग्राफ्स, सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, कैलकुलेशन, ये सारे एस्पेक्ट्स भी आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे जो हमारा व्याख्यान होगा वो यूनिट नंबर 7 पर होगा। तो आज का व्याख्यान हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः